हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में शोध प्ररचना की परिभाषा और इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। शोध प्ररचना किसे कहते हैं? शोध प्ररचना से आशय शोध कार्य करने से पूर्व बनाई गई रूपरेखा या योजना से होता है। विपणन समस्या के समाधान हेतु शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जो रूपरेखा बनाई जाती है उसे ही हम शोध प्ररचना कहते हैं। आकार एवं डे ने अपनी परिभाषा में बताया है कि शोध प्ररचना शोध अध्ययन के क्रियान्वयन में गाइड के बतौर प्रयोग की जाने वाली विस्तृत रूपरेखा है ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। एक शोध अध्ययन की प्ररचना की प्रक्रिया में अनेक अंतर संबंधित निर्णयों का समावेश होता है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय शोध पद्धति के चयन से संबंधित होता है, जिसके द्वारा यह डिसाइड किया जाता है कि सूचनाएं किस प्रकार प्राप्त होगी और किस स्तर तक महत्वपूर्ण या विशिष्ट प्रश्न निम्नलिखित होते हैं। हमें गौण समंकों पर विश्वास करना चाहिए, क्या वह ज़्यादा उपयुक्त है? समूह डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन के साथ अन्वेषणात्मक शोध या सर्वेक्षण, क्या इस समस्या के लिए डाक, टेलीफोन या व्यक्तिगत साक्षात्कार सर्वे उपयुक्त है? चर्चिल ने अपनी परिभाषा में बताया है कि शोध प्ररचना सरल रूप में अध्ययन की एक योजना या खाका है जिसको समंकों के संग्रहण एवं विश्लेषण में ग्राहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार की रूपरेखा है जिसका अध्ययन को पूर्ण करने में अनुसरण किया जाता है। रोनाल्ड गिस्ट के अनुसार शोध प्ररचना उस योजना से संबंधित है जिसके द्वारा आवश्यक सूचनाओं का विकास किया जाना है। केमत आर डेविस के अनुसार शोध प्ररचना समग्र संकलन के लिए एक रूपरेखा है जिसमें शोधकर्ता यह स्पष्ट करता है कि वह क्या प्राप्ति की आशा करता है और वह सूचनाओं का संकलन कैसे करेगा। F.N. कालिंजर ने अपनी परिभाषा में बताया है कि शोध प्ररचना शोध की योजना, संरचना या व्यू रचना से है जिसकी कल्पना इस प्रकार की जाती है कि शोध के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो सकें और प्रसरण को नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार ये योजना शोध की पूर्ण रूपरेखा या उसका कार्यक्रम है जिसे प्रत्येक वस्तु की रूपरेखा सम्मिलित होती है, जिसे कि शोधकर्ता परिकल्पनाओं के निर्माण एवं उनसे संबंधित अभिप्रायों से लेकर तथ्यों के अंतिम विश्लेषण तक संरचित करता है। काफ़ी सारे विद्वानों ने शोध प्ररचना की अलग अलग परिभाषा दी है। इसके आगे हम शोध प्ररचना की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। यह समस्या के समाधान की आवश्यकता के प्रमाण का विवरण है। यह समस्याओं के उत्तरों को उत्पन्न करने हेतु समंकों को क्या किया जाएगा का पूर्वानुमान है। यह आधारभूत योजना का विवरण है जिसके द्वारा उत्तरों को प्रकट किया जाएगा या वैधता को ज्ञात किया जाएगा। यह निर्दिष्टीकरण का प्रमाण है कि कहाँ और कैसे प्राप्त किया जाएगा। यह योजना की लागत एवं संभाव्यता की गणना अनुमति के लिए मार्गदर्शक है। यह प्रस्तावित कार्य के मार्गदर्शक हेतु रूपरेखा या योजना का प्रावधान है। शोध प्ररचना शोधकर्ता को शोध की एक निश्चित दिशा का बोध कराती है। इस अर्थ में शोध प्ररचना एक प्रकार की मार्गदर्शक है। शोध प्ररचना की मुख्य विशेषता विपणन समस्या की जटिल प्रकृति को सरल रूप में प्रस्तुत करना होता है। यह शोध प्रक्रिया के दौरान आगे आने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करने और शोध कार्य को सरल कार्य बनाने का कार्य करती है। विपणन शोध के अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। शोध प्ररचना का चयन विपणन शोध की समस्या परिकल्पना की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। शोध प्ररचना समस्या की प्रतिस्थापना से लेकर शोध प्रतिवेदन के अंतिम चरण तक के विषय के उपलब्ध विकल्पों के बारे में व्यवस्थित रूप से श्रेष्ठ निर्णय लेने में सहायता करती है। शोध प्ररचना के प्रकार: अन्वेषणात्मक बनाम औपचारिक एक्सप्लोरेटरी वर्सेस फॉर्मल, वैयक्तिक बनाम सांख्यिकी केस वर्सेस स्टैटिकल, क्षेत्र बनाम प्रयोगशाला, फील्ड वर्सेस लेबोरेटरी वर्सेस सिमुलेशन, एक बार बनाम दीर्घकालीन वन टाइम वर्सेस लॉन्गिट्यूडिनल, अवलोकन बनाम सर्वे, ऑब्जर्वेशन वर्सेस सर्वे, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस एक्स पोस्ट फैक्टो, प्रयोगात्मक बनाम एक्स पोस्ट फैक्टो, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव वर्सेस कैजुअल। सबसे पहले हम अन्वेषणात्मक शोध की बात करेंगे। अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना में विचारों एवं तथ्यों पर बल दिया जाता है। जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किसी विपणन समस्या में अंतर्निहित कारणों को ढूंढ निकालना है तो उसे हम संबंधित रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना कहते हैं। वर्णनात्मक शोध प्ररचना वह होती है जिसमें कि समस्याओं की विशेषताओं का वर्णन करने से संबंधित होती है। एमोरी के अनुसार वर्णनात्मक अध्ययन के उद्देश्य से समस्या में कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे का निर्धारण होता है।
इस प्रकार विपणन समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना ऐसी शोध प्रदर्शना का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए समस्या या विषय के संबंध में यथार्थ एवं पूर्ण सूचना प्राप्त होना आवश्यक होता है। विपणन शोध में अधिकांश अध्ययन इसी प्रकार के होते हैं। निदानात्मक शोध प्ररचना ऐसी प्ररचना है जिसमें किसी समस्या के कारणों को ज्ञात करने के साथ उनके समाधान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। सभी प्रकार के शोध कार्यों का उद्देश्य वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति एवं अभिवृद्धि होता है, तो केवल निदानात्मक शोध ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी विपणन समस्या के संबंध में वास्तविक कारणों के ज्ञात करने के साथ उसके समाधान को भी ज्ञात किया जाता है। या अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि विशिष्ट विपणन समस्या के निदान की खोज करने वाले शोध कार्य की प्ररचना को निदानात्मक शोध प्ररचना कहते हैं। प्रयोगात्मक शोध प्ररचना यह वह शोध प्ररचना है जिसमें किसी समस्या के कारण प्रभाव संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत नियंत्रित दशाओं में निरीक्षण, परीक्षण और विपणन समस्याओं का अध्ययन करने हेतु शोध प्ररचना बनाई जाती है। लक, वॉल्स, टैलर और रोविन के अनुसार एक प्रयोग को प्रस्तावित अध्ययन या अन्य परिकल्पनाओं की वास्तविक परीक्षण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि इसके प्रभाव को उद्देश्यपूर्ण रूप से मापा जा सके और बाहरी तत्व के प्रभाव को अलग से पहचाना जा सके। सार रूप में हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण दशाओं में निरीक्षण परीक्षण के द्वारा विपणन समस्याओं का व्यवस्थित अध्ययन करने की रूपरेखा को प्रयोगात्मक शोध कहते हैं। जब पे ऑफ पर प्रभाव को विश्वसनीय रूप से अलग रखा जा सकता है तो प्रयोगात्मक शोध प्रदर्शना का प्रयोग किया जा सकता है। थैंक यू।